हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं यादवेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी ई पाठशाला पर। आज हम हाजिर हैं आपके पास क्लास 10th मैथ्स यानी कि एनसीईआरटी या ये कह लें यूपी बोर्ड द्वारा कक्षा 10 का गणित का जो पाठ्यक्रम है, इसमें जो परिवर्तन किया गया है इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय खुल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण सभी बोर्डों ने, चाहे एनसीईआरटी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, लगभग सभी बोर्डों ने सिलेबस कम कर दिया है। तो यूपी बोर्ड ने भी अपने पाठ्यक्रम को 30% कम कर दिया है। तो आज हम हाजिर हैं आपके पास कक्षा 10 का जो मैथ का पाठ्यक्रम है। हम यहाँ पर जानेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। जो 30% कोर्स कम हुआ है उसमें से कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और कौन से नहीं हटाए गए हैं, तो इन पर चर्चा करने वाले हैं। यह बदलाव सत्र 2020 और 21 के लिए ही मान्य है। तो आइए देखते हैं आखिर पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन हुआ है। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक छात्रों तक यह वीडियो पहुंच सके। और यूपी बोर्ड का जो 10th का पेपर वो देने जा रहे हैं, बोर्ड का पेपर, उसका एक सही समय पर और सही रणनीति के द्वारा अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। तो आइए देखते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विषय गणित हाई स्कूल कक्षा 10। जी हाँ, तो यहाँ पर हमें निर्देश दिया है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21, जी हाँ, सेशन 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 10%, जी हाँ, यहाँ पे देखिए ये गलती से 10% लिख गया, यहाँ पे 30% होना चाहिए। 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। जैसा कि इसको आप नीचे यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पर हमें दिया है, जी देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है उपयुक्त के क्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो 70% यानी कि 30% कम किया गया है। तो यहाँ पर ये गलती से जो है 10% लिख गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए 30%। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या क्या कम हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे यूनिट 2 पे बीज गणित। जी हाँ, यहाँ पर देखेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है बहुपद के शून्यांक, बहुपद द्विघातों के गुणांकों शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न। तो ये टोटल जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे कोर्स से कम कर दिया गया है, यानी कि ये पोर्शन हमें अब नहीं पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर है वृत्त का। जी हाँ, तो यहाँ पे वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये जो हमारे पास चैप्टर है, तो इस चैप्टर को भी हमें पूरी तरह से नहीं पढ़ना है। इसमें हमें क्या क्या दिया है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, और इसके बाद नीचे दिया किसी वाय बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। जैसा कि ये थ्योरम है, प्रमेय है, तो ये सब हमें नहीं पढ़ना है, ये भी क्या किया है, कम कर दिया गया है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास एक चैप्टर था समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी यहाँ पे हमें nवें पद की व्युत्पत्ति, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग और सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए अनुप्रयोग, यानी कि ये चैप्टर भी पूरी तरह से क्या हुआ है, समाप्त कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इसके बाद फिर हमें दिया यहाँ पे यूनिट नंबर 5 से, यूनिट नंबर 5 में हमें क्या दिया है, त्रिकोणमिति। जी हाँ, त्रिकोणमिति में हमें त्रिकोणमिति समीकरणों से संबंधित सब समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग, ये हमें नहीं पढ़ना है। बाकी इसमें जो भी पोर्शन है त्रिकोणमिति अनुपात का, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई दूरी का, वो सब पढ़ना है। बस हमें केवल इस फार्मूले को स्थापित करना और इसके ऊपर जो अनुप्रयोग, इसके जो क्वेश्चन है वो हमें नहीं करने हैं। और लास्ट में हम देखेंगे जो हमारी लास्ट यूनिट है किसकी, प्रायिकता की। तो प्रायिकता में भी हमें ये पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, प्रायिकता भी हमारे कोर्स से कम कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो टोटल बच रहा है, तो उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी कि अब हमें केवल जो हमारा पाठ्यक्रम ऊपर का है
वो पाठ्यक्रम हमें नहीं पढ़ना है, शेष बचा हुआ पाठ्यक्रम हमारे पास यहाँ पर दिया है। तो पहला चैप्टर यहाँ पे हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। फिर इसके बाद में हम देखेंगे दूसरा चैप्टर हमारा यहाँ पे आएगा, वो दिया है यहाँ पे हमें बीजगणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, फिर द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, और ज्यामिति जो यूनिट नंबर 4 है इसमें हमें पढ़ना है त्रिभुज। और त्रिभुज के बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो रचनाएं पढ़नी हैं। और इसके बाद में फिर हम देखेंगे अगले यूनिट में त्रिकोणमिति में। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। और जो हमारे पास हो समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हैं, 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात, फिर त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं में पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, और इसके बाद में फिर हम देखेंगे ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट और डिस्टेंस। फिर इसके बाद जो हमारी अगली यूनिट है यूनिट नंबर 6, यहाँ पर हम देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 मेंसुरेशन, यहाँ पर हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जहाँ पे हम देखेंगे वृत्तखंड के बारे में, त्रिज्यखंड के बारे में, लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है, और इसके बाद में फिर हम देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नों को। और जो हमारी लास्ट यूनिट होगी इस यूनिट में हम देखेंगे यहाँ पर सांख्यिकी। जी हाँ, तो सांख्यिकी के बारे में हमें पढ़ना है, जहाँ पर हम समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, संचयी बारंबारता, इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो ये हमारा जो है 70 नंबर का टोटल जो पोर्शन है ये हो गया। तो यदि अभी भी आप समझ नहीं पाए हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो आप कॉपी लें और पेन ले लें या फिर अपनी बुक निकालें, और बुक में जो आपकी विषय सूची दी है जहाँ पर आपको सभी चैप्टर दिए हैं क्रम से, वहाँ पर आप ओपन करें और वहाँ पर हम आपको बताते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो देखिए ये आपकी रही विषय सूची। जी हाँ, तो ये रही आपकी विषय सूची यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, ये हमारे कोर्स में ये हमें पढ़ना है। और इसके बाद में दूसरा चैप्टर बहुपद, ये हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद। जी हाँ, तो बहुपद में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये टोटल हमें छोड़ देना है। इसके बाद फिर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये हमें पूरा पढ़ना है। और इसके बाद जो हमारा फोर्थ चैप्टर है द्विघात समीकरण, तो इस चैप्टर को भी हमें पूरा का पूरा कवर करना है, पूरा पढ़ना है। और फिर चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है समांतर श्रेणी, ये चैप्टर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें से, तो पूरा का पूरा चैप्टर छूट जाएगा हमारा। इसके बाद में हम आएंगे 6th चैप्टर, यहाँ पे दिया हमें त्रिभुज, तो त्रिभुज भी हमें पूरा का पूरा कवर करना है, पूरा पढ़ना है। और निर्देशांक ज्यामिति, ये भी हमें पूरा का पूरा कवर करना है और पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे आएगा हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर इसमें हमें विशेष ध्यान देना है। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ ये हमें नहीं पढ़ना है बस, बाकी इसकी भूमिका, अनुपात, विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सब हमें पढ़ना है। हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ वो भी कौन सी, जो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और इसके जो अनुप्रयोग हैं इनसे संबंधित चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। बाकी इस चैप्टर में हमें टोटल जो भी बच रहा है वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना है, कवर करना है। और फिर इसके बाद में चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जहाँ पर हम देखेंगे ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन, तो ये पूरा का पूरा हमें कवर करना है, ये भी हमें पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 10 है हमारा, जो चैप्टर नंबर 10 है वृत्त, तो ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हमें दिया है स्पर्श रेखा, किसी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या या उनको खींचना, तो ये टोटल हमें यहाँ से छोड़ देना है, ये हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। यानी कि चैप्टर नंबर 10 हमें पूरा का पूरा यहाँ से ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर है चैप्टर नंबर 11 रचनाएँ, ये हमें पूरा कवर करना, पूरा पढ़ना है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर 12 यहाँ पे दिया है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये भी हमें पूरा का पूरा कवर करना है, पढ़ना है। और फिर चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये भी हमें पूरा पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी, ये भी हमें पूरा पढ़ना है, कवर करना है। और लास्ट में जो हमारा चैप्टर है प्रायिकता, ये हमें नहीं पढ़ना है। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से आप इन चैप्टरों को जो नहीं पढ़ने हैं अलग कर दें, तो शेष हमारे पास जो चैप्टर बच रहे हैं
इन सभी को हटाकर आप अभी से को विधिवत रणनीति के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप बोर्ड में एक बेहतर तैयारी के साथ परीक्षा में उपस्थित होंगे, जिससे आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। तो इस प्रकार जी है टोटल मैथ का जो सिलेबस है, हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये हमने आपको बता दिया। इसी प्रकार यदि आप साइंस का भी चाहते हैं, हिंदी का चाहते हैं, अंग्रेज़ी का भी चाहते हैं, सभी विषयों का, तो आप जिन जिन भी विषयों का सिलेबस जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं आप जो भी जानना चाहते हैं। इस प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे शिक्षा जगत से जुड़ी सभी जानकारियाँ, चाहे वो यूपी बोर्ड की हो, NCERT, CBSE या किसी अदर स्टेट की, इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे रेलवे, बैंकिंग, SSC, इन सभी से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, यूनिवर्सिटी की खबरें, इन सभी खबरों को एक साथ लेकर आता है आपका अपना चैनल अपनी ई पाठशाला। तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें। जी हाँ, ये आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी दोस्तों तक इसे आप शेयर जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।